प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज हम इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म सन 1883 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म पुरानी बस्ती, जयपुर, राजस्थान में हुआ। हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय बिंदुवार प्राप्त कर रहे हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म सन 1883 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म पुरानी बस्ती, जयपुर, राजस्थान में हुआ। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। गुलेरी जी बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, बहुत सारी भाषाओं को बहुत ही निपुणता से ये समझकर उनका प्रयोग करने में कुशल और सिद्धहस्त थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी बहुत अच्छी गति थी। इस प्रकार इन बहुत सारी भाषाओं के वे बहुत अच्छे ज्ञाता थे और इन भाषाओं में उनकी अच्छी पकड़ थी, साथ ही साथ उनकी बहुत अच्छी गति भी थी। प्रमुख रूप से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला, इन भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी बहुत अच्छी गति थी। वे संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। इतिहास के गूढ़ रहस्यों को जानने खोजने के लिए उनका मन सदैव तत्पर रहा करता था और वे पुरातत्व को भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में पढ़ा और समझा करते थे। यानी पुरातत्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी और वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था और उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव माने जाते हैं। गुलेरी जी की सृजनशीलता के मुख्य पड़ाव 4 हैं। पहला पड़ाव समालोचक के रूप में, जो 1903 से सन 1906 ईस्वी के मध्य रहा है। मर्यादा, जो सन 1911-12 तक मानी जाती है। प्रतिभा, 1918 से 1920 तक का कालखंड माना जाता है। और नागरी प्रचारणी पत्रिका, जो 1920 से 1922 तक का काल खंड माना जाता है। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविधि उभर कर सामने आता है। वे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी रचनाशीलता के साथ साथ उनका जो साहित्यिक कर्म को बहुत ही विविधतापूर्ण तरीके से वे प्रस्तुत किया करते थे। और इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर कर सामने आया। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियां, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, भी हिंदी जगत को दी है। गुलेरी जी ने उत्कृष्ट निबंध तो दिए हैं, इनके अतिरिक्त उनकी 3 प्रमुख कहानियां भी है, जिसमें सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, यह भी हिंदी जगत को उनकी अनुपम भेंट के समान है। सिर्फ उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय ही बन चुकी है। गुलेरी जी की विद्वता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि उन्होंने 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यापन का कार्य किया। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में अपनी विद्वतापूर्ण कार्यों के माध्यम से, अपनी विद्वता का अध्यापन के माध्यम से
प्रदर्शन किया। इतिहास दिवाकर की उपाधि से वे सम्मानित हुए और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने। और आप 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य पद पर आपने कार्य ग्रहण किया और इस कार्य के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय का विशेष आग्रह रहा। पंडित मालवीय जी के आग्रह पर आपने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य पद पर आपने कार्य प्रारंभ किया। सुमिरनी के मनके के बारे में। सुमिरनी सुमरण करने के लिए काम आने वाली माला सुमिरनी कहलाती है। सुमिरन करने वाला, ईश्वर के नाम का सुमिरन करने के लिए जिस माला का प्रयोग किया जाता है उसे सुमिरनी कहा जाता है। और सुमिरनी में मनके होते हैं। 108 मनकों की एक माला होती है। तो इस प्रकार से सुमिरनी के मनके, प्रत्येक मनके को पवित्र कहा गया है। पवित्र मनके को एक अपने आप में अनुपम कहा गया है, बहुमूल्य कहा गया है, विलक्षण कहा गया है, उसको अपनी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कहा गया है। इस प्रकार से प्रत्येक मनका हमें कुछ न कुछ सीख देता है, संदेश देता है, हमें आगे बढ़ने का एक भाव देता है, भक्ति के साथ जोड़ देता है, जीवन जीने की कला देता है। और इस प्रकार सुमिरनी के मनकों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम जीवन का दर्शन प्राप्त करते हैं और जीवन का दर्शन प्राप्त करके हम उस ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाता है। सुमिरनी के मनके, इसमें 3 लघु निबंध दिए गए हैं। पहला है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। इस प्रकार ये 3 लघु वृतांत यानी 3 लघु निबंध दिए गए हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। पहला है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। इस प्रकार से ये 3 लघु निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। बालक बच गया, बालक बच गया, इस निबंध में खास तौर से यह बताया गया है कि शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, शिक्षा ग्रहण की सही उम्र के बारे में इसमें बताया गया है। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। मनुष्य का विकास करने के लिए शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षा का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाए, मनुष्य का विकास करने के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः मनुष्य का ही विकास किया जाना है, मनुष्य की ही बुद्धि और उसकी विभिन्न क्षमताओं का शिक्षा के माध्यम से विकास किया जाना है। इसलिए लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के लिए, उसके मन मस्तिष्क बुद्धि के लिए, उसके विकास के लिए हमें शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना, मनुष्य को बचाए रखना, और मनुष्य को बचा करके ही हम मनुष्यता को बचा सकते हैं। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा, शिक्षित किया जा सकेगा। यदि मनुष्य बचा रहेगा तो लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत ही व्यवहारिक ढंग से, व्यवहारिक रूप से रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की भी कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, शिक्षा हमें बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, वरन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिसमें वे अपनी क्षमता के अनुसार अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके और अपने ज्ञान का निर्माण कर
उसे सीख सके, उसे समझ सके, उसे आत्मसात कर सके। शिक्षा के रूप में दी जाने वाली विषय वस्तु को रटने की आवश्यकता नहीं है, वरन दी जाने वाली विषय वस्तु को समझने की आवश्यकता है, उसे आत्मसात किए जाने की आवश्यकता है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं। सहज पके सो मीठा होय। बालक के सामने इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के तथ्य रखे जाएं, उसको इस प्रकार का वातावरण उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वह उस वातावरण में शिक्षा को सहज ही ग्रहण कर सके, स्वतः ही ग्रहण कर सके, रटने के स्थान पर उस चीज को समझकर वह आत्मसात कर सके, समझकर उस चीज को वह जान सके। घड़ी के पुर्जे जो लघु निबंध है इसमें जो अगला निबंध दिया गया है जिसका शीर्षक है घड़ी के पुर्जे, इसमें लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तीसरा जो निबंध है, लघु निबंध है, जिसका शीर्षक है ढेले चुन लो। इस लघु निबंध के माध्यम से लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। जो लोक विश्वासों में जो अंधविश्वास निहित हो गए हैं, अंधविश्वास आ गए हैं, उन अंधविश्वासों पर और उन मान्यताओं पर इसमें चोट की गई है। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली सरल है, बोलचाल की है। इनकी भाषा शैली सरल होते हुए भी, बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय प्रवर्तन करने वाली है। इनकी भाषा सरल है, बोलचाल की भाषा है और यह विषय को बहुत ही गंभीरता के साथ में प्रस्तुत करने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है सुमिरनी के मन के, सुमिरनी के मन के शीर्षक के अंतर्गत 3 लघु निबंध दिए गए हैं। पहला लघु निबंध है जिसका शीर्षक है बालक बच गया, दूसरा लघु निबंध है उसका शीर्षक है घड़ी के पुर्जे और तीसरा लघु निबंध है जिसका शीर्षक है ढेले चुन लो। आगामी वीडियो में हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है सुमिरनी के मन के तहत बालक बच गया से संबंधित वीडियो लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।